जीएमसीएच 32 की डायरेक्टर डॉक्टर रवनीत कौर हमारे साथ हैं। आज उनसे खास बातचीत करते हैं। मैम, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है दैनिक ट्रिब्यून में, और आपने न्यू ज्वाइन किया एज ए डायरेक्टर प्रिंसिपल, कैसा लग रहा है? धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत अच्छा लग रहा है। बट मैं इस टाइम यही कहना चाहूँगी कि चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन को धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मेरे में इतना विश्वास किया और मुझे ये जिम्मेवारी दी है, और मैं इस जिम्मेवारी को पूरा अच्छे से, पूरे कमिटमेंट से निभाऊंगी। नो डाउट मैम, आपके पास वास्ट एक्सपीरियंस है। इससे पहले आप ट्रांसफ्यूजन विभाग में थे, ब्लड में, तो अब किस तरह से देखते हैं ये न्यू रिस्पॉन्सिबिलिटी को? हालांकि अभी कुछ ही दिन हुए हैं, क्या क्या प्रायोरिटीज़ आप देख रहे हैं, और लगातार यूनियन भी आपको मिलने आ रही है, स्टाफ भी आपको मिलने आ रहा है, किस तरह की रिक्वेस्ट आपसे कर रहे हैं? सो देखिए, पहले मैं ट्रांसफ्यूजन विभाग में थी। एक विभाग था, पर अब मेरी जो फैमिली है, एक तरह से मैं कहूँगी, बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मेरी जिम्मेवारियाँ बहुत बढ़ गई हैं। मुझे एक अस्पताल और एक मेडिकल कॉलेज की जिम्मेवारी है। इसके मैं सोचती हूँ काफ़ी एक तरह से आप कह लीजिए एक लिम्स होते हैं। जैसे एक चीज़ है, सबसे पहले जो चीज़ आती है वो है पेशेंट केयर। सो मेरी सबसे बड़ी जो प्रायोरिटी रहेगी वो पेशेंट केयर पे, चाहे वो इमरजेंसी है, चाहे वो आउटडोर पेशेंट है, चाहे जो इंडोर पेशेंट है, उनके बेस्ट पॉसिबल, उनको फ्रेंडली वे में, ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए, उसको देखना। दूसरा जो इसमें मेरा रहता है वो है टीचिंग और ट्रेनिंग, क्योंकि हमारे पास स्टूडेंट्स होते हैं, एमबीबीएस स्टूडेंट्स हैं, इसके साथ पीजी स्टूडेंट्स हैं। सो उनकी ट्रेनिंग, उनकी जो टीचिंग में, उनको इस तरह से मैं बढ़ाऊं ताकि वो बच्चे आगे जाके एक्सेल करें और हमारे कॉलेज का नाम और भी रोशन हो। उसके अलावा जो नेक्स्ट पार्ट आता है वो है रिसर्च का। सो मैं अपनी फैकल्टी को, और यही नहीं, अपने स्टूडेंट्स को भी प्रमोट करूंगी कि चाहे वो अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, वो आगे आएँ और रिसर्च में पार्ट लें, ताकि उसमें भी हमारा कॉलेज आगे हो, और उसके लिए हम जगह जगह से फंड्स ला सकें, ताकि वो अच्छी रिसर्च करके हम अपने कॉलेज का नाम आगे कर सकें। मैम, जीएमसीएच 32 में वर्कलोड काफ़ी रहता है और यहाँ पर पेशेंट काफ़ी आते हैं, क्योंकि साउथ सेक्टर्स की अगर हम बात करें और पंजाब हरियाणा का भी प्रेशर रहता है, तो इस प्रेशर से निपटने के लिए एक टोकन सिस्टम तो नो डाउट शुरू किया था ओपीडी में, और कोई सिस्टम आप लागू करने की सोच रहे हैं? सो देखिए, एक हमारा मेन है जो नेक्स्ट जेन एक सॉफ्टवेयर है हॉस्पिटल का, जिससे कि सारा हॉस्पिटल जो है वो ऑनलाइन होने की संभावना है। सो मेरी प्रायोरिटी रहेगी उसको जितनी जल्दी हो सके उसको इम्प्लीमेंट कराऊं, ताकि पेशेंट्स को लंबी लंबी लाइनों में ना खड़ा होना पड़े। इसके अलावा अगर जो क्रॉनिक पेशेंट्स हैं, उनके लिए मेरा रहेगा कि उनको टेली मेडिसिन के थ्रू अगर हम कुछ कर सकें, ताकि उनको बार बार, क्योंकि उनको तो आके यही चेक कराना है कि ये दवाई हमारी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही। तो अगर हम कुछ टेली मेडिसिन का हेल्प लेके, सरकार ने काफ़ी पोर्टल्स बनाए हुए हैं इसके लिए, अगर उसका हेल्प लेके हम उन पेशेंट्स का यहाँ आना कम कर सके, तो शायद उससे भी हम कुछ काफ़ी मदद कर सकें कि जो क्रॉनिक एक्यूट पेशेंट्स हैं उनको, उनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे सकें। मैम, टेलीकॉलिंग की बात करें तो कोविड में बहुत अच्छा चला था। हाँ, ये घर बैठे लोगों को सुविधा मिली थी, तो इसको चालू कैसे करेंगे? आप दोबारा से वही हेल्पलाइन नंबर दोबारा होंगे, और जो ओपीडी में पेशेंट आते हैं, भी सरकार ने संजीवनी पोर्टल है, उसका कुछ देखेंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट कर सके। और ऑलरेडी इसमें मैं अगले हफ्ते ही इसको थोड़ा सा, दोनों चीज़ों को मैं प्रायोरिटी पे आई टेक ओवर की, ताकि जो अगर मेरे को लगता है कि क्रॉनिक पेशेंट्स यहाँ आने बंद हो जाए, क्योंकि हमने देखा है कि कोविड के टाइम इट वाज वेरी सक्सेसफुल। घर बैठे बैठे लोगों को ट्रीटमेंट मिला और लोगों ने लिया भी। तो अगर शायद ऐसे अगर हम कर सके, तो जो एक्यूट पेशेंट्स हैं उनकी तरफ हम ज़्यादा ध्यान दे पाएंगे। एक मैम, अब ये नेक्स्ट जेन की जो बात कर रहे हैं, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ये भी सरकार की तरफ से एक सॉफ्टवेयर है, जिसमें कि सारा चीज़, जैसे कि पेशेंट का जो है वो आभा आईडी के थ्रू उससे कनेक्ट हो जाता है, और उसके थ्रू पेशेंट अपना रिपोर्ट भी देख सकता है, और डॉक्टर्स जो हैं वो सारा उसका डाटा ऑनलाइन फीड कर सकते हैं। सो इस तरह से ये सिस्टम है। काफ़ी देर, मतलब इस पे काम ऑलरेडी हो रहा है, तो इसको पूरा करना मेरा एक जिम्मेवारी रहेगी। मैम, 32 में यूनियंस काफ़ी एक्टिव रहती हैं, चाहे हम नर्सिंग की स्टाफ की बात करें, और स्टाफ की रिक्रूटमेंट को लेकर स्पेशली बोला जाता है कि रिक्रूटमेंट हो नहीं रही। इस दिशा में भी आप काम करने वाली हैं?
डेफिनेटली आई लुक इनटू इट कि काम कहाँ अटके हुए हैं, किस तरह पे अटके हैं, क्यों हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, उनको सुन के और उसका अच्छे से समाधान करने की कोशिश करूँगी। एक मैम आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन डिपार्टमेंट से ही आते हैं, तो ब्लड इजीली लोगों को अवेलेबल हो, क्योंकि कई बार कंडीशन भी रखी जाती है कि एक डोनर आएगा तभी ब्लड मिलेगा, ये एक तरह की कंडीशन रखनी पड़ती है, क्योंकि अब तो ब्लड डोनेशन कैंप जगह जगह ऑर्गेनाइज भी हो रहे हैं, आप इसको पर्टिकुलरली देखेंगे भी? नहीं, मेरे को लगता है कि ये चीज़ हमारे हॉस्पिटल में ऑलरेडी से है। अगर आप मेरे विभाग की बात करें तो ऑलरेडी 95% जो ब्लड है वो वॉलेंट्री ब्लड डोनेशन के थ्रू ही मिल रहा है। हमें सिर्फ 5% पेशेंट्स को कभी कभी कहना पड़ता है कि आप डोनर लेके आइए तभी मिलेगा, अदरवाइज़ 95% पेशेंट्स को हम ऑलरेडी ब्लड थ्रू वॉलेंट्री डोनेशन से हम कवर करके इकट्ठा करके और फिर उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इसके लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगी सभी संस्थाओं का, इंक्लूडिंग द ट्रिब्यून एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन, जो लगातार हमारे यहाँ पे कैंप्स लगाते रहते हैं और हमें सपोर्ट करते रहते हैं, और ताकि हम नीड पे आने पे पेशेंट को बिना डोनेशन के ब्लड प्रोवाइड कर सकें। एक मैम 32 में ट्रॉमा सेंटर जो न्यू बनाया है, इसमें लोगों को प्रॉब्लम आती है कि सीटी स्कैन और एमआरआई कराने के लिए डी ब्लॉक में जाना पड़ता है, पेमेंट करने के लिए ए ब्लॉक में जाना पड़ता है। इन मशीनों को भी वहीं शिफ्ट किया जाएगा ताकि लोगों को इस तरह की कंजस्शन। ऑलरेडी इसके प्रपोजल चल रहे हैं और सरकार इसकी तरफ बहुत अच्छे से ध्यान दे रही है। एडमिनिस्ट्रेशन इज़ काफ़ी प्रोएक्टिवली वो काम हो रहा है, तो जल्दी ही पूरा होने की संभावना है। एक मैम सिक्योरिटी स्टाफ को मतलब सर्दियाँ निकल गई है, उनको ड्रेस तक नहीं मिली हैं, मतलब ठेकेदार ने उनको ड्रेस तक प्रोवाइड नहीं की, अब गर्मियाँ आ गई हैं, तो ये भी मसला है, क्योंकि अगर 32 की अगर बात करें तो 300 सिक्योरिटी गार्ड्स हैं यहाँ पर। इस मसले पे भी आप देखेंगे वो कई बार ज्ञापन भी दे चुके हैं। डेफिनेटली आई लुक इनटू इट एंड व्हाट बेस्ट कैन बी डन विल बी डन। कुछ कहना चाहेंगे मैम ऑडियंस को? बस सबको यही कहूँगी कि मेरे में विश्वास जो दिया गया है मुझे, उसमें अगर कहीं भी किसी को इशू आता है, कुछ आता है, तो आके बता सकते हैं, क्योंकि मैं समझती हूँ कि हर चीज़ का समाधान डिस्कशन से है। अगर हम बैठ के अक्रॉस द टेबल डिस्कस करके उसको अच्छे से उसमें ब्रेन डाल के अपने दिमाग लगा के उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हर चीज़ सॉल्व की जा सकती है। थैंक यू सो मच मैम। धन्यवाद। तो दैनिक ट्रिब्यून के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।